मनोरंजन में बाबा ने कहा कि तुम बाबा की रियल सेवा करते हो। बाबा भारत की रियल सेवा कैसे करते हैं? दुनिया में कहते हैं कि भाई तुम क्या करते हो, जैसे हम लोग तो ये देते हैं वो देते हैं, मतलब जो भी फिजिकल है वो करते हैं। बाबा कहते हैं, तुम बच्चे रियल भारत की सेवा करते हैं कि वो करते हैं, वो भी कंबल देते हैं, साउंड क्लियर नहीं है अनाथ दीदी। आश्रम देते हैं, सब करते हैं, साउंड क्लियर ब्लाइंड नहीं है दीदी। मतलब। तो बाबा कहते तुम करते हो भारत की रियल सेवा। तो इसलिए बाबा कहते हैं क्योंकि बाबा की भारत की कौन सी सेवा है? अगर देखा जाए तो आत्माओं को अ, आत्माओं को चेंज करना, उनके कैरेक्टर को सुधारना। और एक जन का कैरेक्टर घर में ड्रिंकिंग का है या स्मोकिंग का है, वो सुधर जाए, उसके कारण कितने सारे घर वाले ठीक हो जाते हैं, और उसके कारण कितने सारे आ, उनकी मतलब उनकी बीमारियां ठीक होती है। एक जन प्रॉब्लम देता है तो कईयों को बीमारी भी हो जाती है, घर में टेंशन हो जाता है, तो कितना एक का इम्पैक्ट। तो एक आत्मा भी सुधरती है तो कितनी बड़ी सेवा हो जाती है। तो बाबा कहते इसलिए तुम बच्चे भारत की रियल सेवा करते। वो तो खाली फिजिकल कुछ देंगे। चलो बाबा के शब्दों में 17:1। मीठे बच्चे, तुम भारत के मोस्ट वैल्यूएबल सर्वेंट हो। तुम्हें अपने तन मन धन से श्रीमत पर इसे राम राज्य बनाना है। तुम्हें अपने तन मन धन से श्रीमत पर इसे राम राज्य बनाना है। प्रश्न है, सच्ची अलौकिक सेवा कौन सी है जो अभी तुम बच्चे करते हो? अलौकिक सेवा कौन सी है जो अभी तुम बच्चे करते हो? तुम बच्चे गुप्त रीति से अंडरलाइन है, गुप्त रीति से श्रीमत पर पावन भूमि सुखधाम की स्थापना कर रहे हो। यही भारत की सच्ची अलौकिक सेवा है। तुम बेहद बाप की श्रीमत पर सबको रावण की जेल से छुड़ा रहे हो। इसके लिए तुम पावन बनकर दूसरों को पावन बनाते हो। इसके लिए तुम पावन बनकर दूसरे को पावन बनाते हो। अच्छा, गीत है, नयनहीन को राह दिखाओ। ओम शांति। हे प्रभु, इसमें ना नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु। हे प्रभु ईश्वर परमात्मा कहने और पिता अक्षर कहने में कितना फर्क है? हे ईश्वर हे प्रभु कहने से कितना रिगार्ड रहता है, और फिर उनको पिता कहते तो पिता अक्षर बहुत साधारण है, पिताएं तो ढेर के ढेर है। प्रार्थना में भी कहते हे प्रभु हे ईश्वर। बाबा क्यों नहीं कहते हैं? है तो परम पिता ना। परंतु जब वो कहते हैं हे ईश्वर, तो बाबा कह दे ना फादर, बुलाते हैं। परंतु बाबा अक्षर जैसे दब जाता है, परमात्मा अक्षर ऊंचा हो जाता है। बुलाते हैं हे प्रभु, नयनहीन को राह दिखाओ। आत्माएं कहती बाबा हमको मुक्ति, जीवन मुक्ति की राह दिखाओ। लौकिक रीति, प्रभु अक्षर कितना बड़ा है, पिता अक्षर हल्का है। यहाँ तुम जानते हो बाप आकर समझाते हैं। लौकिक रीति से तो पिताएं बहुत है, बुलाते भी है। तो हम बाबा क्यों बुलाते हैं? प्रभु ईश्वर और क्या नाम है भगवान, ये वर्ड नहीं बुलाते। क्यों? पिता है। रिलेशनशिप फर्स्ट, डेजिग्नेशन नेक्स्ट, हमारा फॉर्मूला है। पहले रिलेशनशिप, जब रिलेशनशिप है तो डेजिग्नेशन का जो काम है वो तो वैसे ही करेगा। जो भी जिसका
तो लौकिक रीति से तो पिताए बहुत है, बुलाते भी है। तो मात पिता कितना साधारण अक्षर है। ईश्वर व प्रभु कहने से समझते हैं वो क्या नहीं कर सकते। अभी तुम बच्चे जानते हो बाप आया हुआ है। देखो ये वाला कितना बड़ा वैलिड पॉइंट है। ईश्वर प्रभु कहने से लगता है वो तो बहुत कुछ कर सकता है। तो किसी ने पूछा कि भाई सतयुग में सारे ही भगवान के बच्चे है ना, तो मतलब भगवान है ना वो तो सबको ही सतयुग में आना चाहिए ना, वो तो सबको ही अच्छा देना चाहिए ना। अच्छा देना चाहिए ना, क्योंकि भगवान है। हाँ, उसके लिए तो सब इक्वल है, सबको सुखी करना चाहिए। राइट है ना। हाँ तो फिर भी ना, सतयुग में तो सबको ही देना चाहिए ना, सतयुग सबको दो। हम्म हम्म हम्म। क्योंकि हाँ एक पॉइंट है, ये कर्म क्षेत्र है। भाई जो करेगा सो पाएगा। अगर सबको ही दे दे तो फिर सबको तो फिर तो ये कर्म क्षेत्र वाला फॉर्मूला नहीं अप्लाई होगा। हाँ, और बहुत अच्छा पॉइंट है। अच्छा नहीं वो ठीक है, वो तो चलो, लेकिन वो कहते हैं ना सतयुग में ना भाई सबको आना चाहिए। फिर वो सतयुग रहेगा ही नहीं। सेलिब्रेशन होगा अच्छा, वो कभी। बच्चे नहीं है उसके, वो ये बोलेंगे ना। ये बच्चे ये थोड़ा पुरुषार्थ का है। मतलब ठीक है, वो उन्होंने माना नहीं माना, वो तो फादर है ना, वो तो वर्षा देना सबको, वो तो इनहेरिटेंस देना। अच्छा वो हम्म हम्म हम्म। राइट। वो मेरा काम नहीं है। तो दो पॉइंट ये सब बातें राइट है। एक और पॉइंट हो सकता है कि वैसे भी ये खुद भी फादर है, या कंपनी के जो भी होते हैं बड़े हैं, सारे आपकी कंपनी के लिए काम करते हैं, क्या सबको आप इक्वल प्रमोशन देते हो, इक्वल प्रिविलेजेस? हाँ, बच्चों में भी फर्क पड़ता है ना। एक को आप सारा बैंक अकाउंट सबको डिस्क्लोज करोगे, एक को नहीं भी करोगे। तो बच्चों में भी ये डेजिग्नेशन में भी सारे आपके कंपनी के लिए काम करते हैं, क्यों नहीं देते हो आप सबको? सबको दो ना, फॉरेन ट्रेवल सबको कराओ। हाँ, तो 10 लोगों के बीच में भी आप ये करते हो, 2 लोगों के बीच में भी करते हो, बच्चों में भी होता है। हाँ, फिर वो तो सब करे। और तीसरी बात है, पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है ना, तो फिर अगर ये सारे ही उस समय होंगे तो फिर पॉपुलेशन इंक्रीज वाला जो हम करंटली प्रेजेंटली देख रहे हैं वो फिर क्या है? सारे ही अभी के सारे सतयुग में हो। तो ये भी प्रूफ है कि पहले इतनी आत्माएं थी नहीं, तभी तो पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है। हाँ, फिर वो तो है ही। हाँ, कितने सारे पॉइंट है। तो बाबा कहते हैं, बाप को बुलाते भी है कि इसलिए कि आकर पतित से पावन बनाओ। बाप कहते मैं आया हूं तुम्हारी सेवा में। तुम बच्चे भी अब भारत की अलौकिक सेवा में हो, जो सर्विस तुम्हारे सिवाय और कोई कर नहीं सकते। वो कहते हैं ना कि भाई ऐसी वैसी सेवा भी तुम लोग तो कहाँ करते हो। भाई जो ऑलरेडी सब लोग कर रहे हैं वही हम थोड़ी करेंगे। हम वो करेंगे जो दुनिया वाले नहीं करते, और वो सबसे एक का फिजिकल आदत भी छूट जाए। हमारी ये सेवा होती है ना, ये नशा मुक्त अभियान सबसे पॉपुलर हो गया। और मिनिस्ट्री भी बताते कि तुम्हारे जितना ये प्रोग्राम्स और उसका रिजल्ट बाकियों में नहीं है। उन्होंने पूरा हमको गाड़ी फ्री और वो सब दे रखी है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने। नहीं, हेल्थ वाले ने दे के रखी है कि बहुत रिहेबिलिटेशन का जो कार्य तुम करते हो। इसी तरह दिव्यांग की सेवा होती है, आपको पता है दिव्यांग वीक विंग बना हुआ है दिव्यांग का। सब इस तरह के लोगों की सेवा करते हैं वो पूरा दिव्यांग की। क्योंकि कितने तो वो हताश हो जाते हैं ऐसे दिव्यांग वाले, उनकी जाके सेवा करते हैं।
तो वैसी सेवा में भी कितना फायदा हो जाता है। और फिर ये वाली सेवा, क्रोध निकालो, मोह निकालो, ये वाली सेवा से कितना फायदा होगा। एक जन का क्रोध घर में निकल जाए, विनोद भाई, तो कितने फैमिली मेंबर्स को या फ्रेंड्स को फायदा होता है, बोलो। एक का निकल जाए घर में तो तो ये वाली सेवा हम कर रहे हैं ना। इसलिए बाबा कहते हैं कि जितना तुम अलौकिक, जो सर्विस तुम्हारे सिवाय कोई कर नहीं सकता, तुम भारत के लिए ही करते हो। श्रीमत पर पवित्र बन और भारत को बनाते हो। बापू गांधी की भी आश थी कि राम राज्य हो। अब कोई मनुष्य तो रामराज बना न सके, नहीं तो प्रभु को पतित पावन कह क्यों बुलाते हो। अब तुम बच्चों को भारत के लिए कितना लव है कि नहीं प्यार हमको भारत के लिए तुम कितनी भारत की ऐसी, और खुद करके फिर कराते हो। हमारा कितना अच्छा फॉर्मूला भी है। सच्ची सेवा तो तुम करते हो, खास भारत की और आम सारी दुनिया की। तुम जानते हो भारत को फिर से राम राज्य बनाते, जो बापूजी भी चाहते थे। वह हद का बापूजी था या फिर बेहद का बापूजी, या बेहद की सेवा करते, ये तुम बच्चे ही जानते हो। तुम्हारे में भी नंबरवार ये नशा रहता है कि नंबरवार ये नशा रहता है कि हम राम राज्य बनाएंगे। गवर्नमेंट के तुम सर्वेंट हो, तुम देवी सर्वेंट बनाते हो, तुमको भारत के लिए फखूर है। जानते हो सत्युग में ये पावन भूमि थी, अब तो पतित है। तुम जानते हो अभी हम बाप द्वारा फिर से पावन भूमि व सुखधाम बना रहे हैं, सो भी गुप्त। श्रीमत भी गुप्त मिलती है। भारत गवर्नमेंट के लिए ही तुम कर रहे हो। श्रीमत पर तुम भारत की ऊंच ते ऊंच सेवा अपने तन मन धन से कर रहे हो। कांग्रेसी लोग कितना जेल आदि में गए, तुमको तो जेल आदि में जाने की जरूरत ही नहीं, वो सेवा करते हैं तो ये सब खाते। तुम्हारी तो है ही रूहानी बात। तुम्हारी लड़ाई भी है 5 विकारों रूपी रावण से। जिस रावण का सारे पृथ्वी पर राज्य है, तुम्हारी यह सेना है। लंका तो एक छोटा टापू है, यह सृष्टि बेहद का टापू है। तुम बेहद के बाप की श्रीमत पर सबको रावण की जेल से छुड़ाते हो। जेल में है ना, कैद में है। अपने ही संकल्पों के वश होकर हेल्पलेस फील करना, इससे बड़ा जेल खुद का बनाया हुआ जेल और कुछ नहीं कितना बड़ा कैद है। क्या करे, कितनी प्रॉब्लम हो रही है, सब एक्सपीरियंस कर रहे हैं। क्या करे, जेल में फंसे हुए। तो इसलिए बाबा ने बहुत अच्छा स्टेटमेंट किया, तुम बेहद के बाप की श्रीमत पर सबको रावण की जेल से छुड़ाते हो। ये तो तुम जानते हो कि इस पतित दुनिया का विनाश तो होना ही है। तुम शिव शक्तियां हो। शिव शक्ति फिर सब है शिव शक्ति। आप शिव शक्ति हो कि नहीं, पांडव हो? शिव शक्ति। गोपो गो भाइयों के लिए क्वेश्चन है सब। तो कितना टाइम लग रहा है बोलने के लिए सोचने के लिए कितना टाइम लग रहा है। इसको भी क्या कहेंगे? हाँ, पांडव भी है। सब ऑनलाइन पांडव। शिव शक्ति कौन है? दोनों भी, पांडव भी। वाह, और जल्दी उठा लिया ऑनलाइन में। बाबा कहते हैं शिव शक्ति ये गोप भी है। देवियां मेल और फीमेल है क्या? देवियों को देख के लगता है कि ये तो फीमेल है, लड़की है। ये आती है, कौन है? शक्ति। शक्ति, निर्णय शक्ति मेल और फीमेल है। सहन शक्ति मेल फीमेल है क्या? क्या टाइम क्यों लगा विवेक भाई, इतना क्यों सोचना पड़ा? शक्ति, क्या निर्णय शक्ति नहीं चाहिए? सहन शक्ति नहीं चाहिए? चाहिए चाहिए। तो शक्ति या कोई मेल और फीमेल थोड़ी होती है। नहीं। तो शिव शक्ति तुम गोप हो। अब दुनिया में फिर ये फीमेल क्यों बता दिया शिव शक्ति को? अच्छा दिव्य ये तो ज्यादा का मतलब ये थोड़ी कि पूरा जेंडर एक कोई पूरा क्रेडिट दे।
एक्चुअली शक्ति बोली ना तो उसका थोड़ा फीमेल फेमिनाइन होता है, तो उन्होंने फिर फीमेल को बना दिया। कोई शक्ति पावर वो एक्सच, हाँ नहीं वो मतलब वो बोलने में फेमिनाइन लगता है ना, तो फीमेल फिगर बता दिया। नहीं तो सहन शक्ति, निर्णय शक्ति, परखने की शक्ति कोई फेमिनाइन है क्या? हाँ नहीं दीदी, शक्ति के इसमें अर्धनारी नटेश्वर बताया है, अर्धी नारी मैं और उनको इसलिए कुछ दिया। तुम शिव शक्तियां हो, शिव शक्ति है, गोप भी है। तुम गुप्त रीति सुनो, भारत की बहुत बड़ी सेवा कर, सेवा करके अगर प्रारब्ध खा लिया गया, इसलिए हमको गुप्त रीति, हम सब सेवा कर रहे हैं, कुछ पता ही नहीं चल रहा। ये है सेवा। आगे चल सबको पता पड़ेगा तुम्हारी ये श्रीमत पर रूहानी सेवा। तुम गुप्त, उन लोग तो देखो ना एक्चुअली कितनी बड़ी सेवा है। इतना सा कुछ वो क्या क्या करते हैं ना, वो रोटरी क्लब में अनाउंस करेंगे इतने कंबल दिए, ये वो कितना चीप लगता है क्या। ये पूरा सेवा का जीरो, बोल बोल के वो सोचते हैं मोटिवेशन है, लेकिन आत्मा को कमजोर और डिपेंडेंट करने का ये तरीका है ना। भाई इसने ये सेवा करी, ये करी, ये मतलब स्पेशली बताना और फिर अमाउंट बताना और वो सब। हाँ तो डिपेंडेंस किया ना इसको, इसीलिए तो नाराज होता है। तो बाबा कहते हैं आगे चल सबको पता पड़ेगा तुम गुप्त हो। गवर्नमेंट जानती नहीं कि ये बीके तो भारत को अपने तन मन धन से श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ सचखंड बनाते। भारत सचखंड था, अब झूठखंड है। सच तो एक ही बाप है, कहाँ भी जाता है गॉड इज ट्रुथ। तुमको नर से नारायण बनने की सत्य शिक्षा दे रहे हैं। बाप कहते कल पहले भी तुमको नर से नारायण बनाया था। रामायण में तो क्या क्या कथाएं बैठ लिख दी है। कहते राम ने बंदर सेना ली। क्या कनेक्शन है? बोलो बोलो सुषमा बहन, राम ने बंदर सेना ली, क्या कनेक्शन है? तुम सब कौन थे? हम सब पहले बंदर थे ना। हाँ इमीडिएट बताओ ना, हम ही के तो, हमारी तो सेना ली बंदर सेना, क्योंकि बंदर में सारे पांचों विकार फुल फोर्स में रहते, इसलिए तुमको नरसिंह नारायण बनाने की सत्य शिक्षा दे रहे हैं। हाँ बाप समझाते हैं इस, हम तुम पहले बंदर मिसल थे, एक सीता की तो बात ही नहीं है। बाप समझाते कैसे हम रावण राज्य का विनाश कराए, राम राज्य स्थापन करते, इसमें कोई तकलीफ की बात ही नहीं है। वो तो कितना खर्चा करते हैं, रावण का भूत बनाकर फिर उसको जलाते हैं। समझते कुछ भी नहीं, बड़े बड़े लोग सब जाते हैं, फॉरेनर्स को भी दिखाते, समझते कुछ नहीं है। अभी बाप समझाते हैं तो तुम बच्चों को दिल में उमंग है कि हम भारत को सच्ची रूहानी सेवा कर रहे हैं। बाकी सारी दुनिया रावण की मत पर है, तुम हो राम की श्रीमत पर। राम कहो शिव कहो, नाम तो बहुत रख दिए। तुम बच्चे बार बार फोकस कर रहे बाबा के, भारत के मोस्ट वैल्यूबल सर्वेंट हो श्रीमत पर। एक एक आत्मा कितना बड़ा, एक एक फैमिली को सुख सुख दे रही है। फैमिली नहीं, उसके जितने भी कॉन्टैक्ट्स है उसको दिल का सुख दे रही है। कहते भी है पतित पावन आकर पावन बनाओ। तुम जानते हो सत्युग में हमको कितना सुख मिलता है? क्या मिलता है? कारून का खजाना मिलता है। कारून का खजाना, कारून ये सब बहुत बड़ा क्रोइसिस, ये था राजा था, किसका, इजिप्ट का था या वहाँ कहीं का। हाँ बहुत सारा, सबसे उस जमाने का बहुत फेमस राजा, धनवान, धन के मामले में। इसलिए बाबा कहते कारून का खजाना मिलता है। वहां एवरेज आयु भी कितनी बड़ी रहती है। वे है योगी, यहाँ है सब भोगी, वह पावन यह पतित। कितना रात दिन का फर्क है। श्री कृष्ण को भी योगी कहते हैं, महात्मा भी कहते हैं, परंतु वह तो सच्चा महात्मा है। उनकी तो महिमा गाई जाती, सर्वगुण संपन्न,
आत्मा और शरीर दोनों पवित्र है। सन्यासी तो गृहस्थियों के पास विकार से जन्म ले फिर सन्यासी बनते हैं। ये बातें अभी तुमको बाप समझाते। इस समय मनुष्य तो है अनराइटियस, अनहैप्पी। सतयुग में कैसे थे? रिलीजियस, राइटियस, 100% सॉल्वेंट थे। ये बाबा के ना बड़े इंग्लिश वर्ड इस कंटेक्स्ट में यूज करते हैं, राइटियस, सॉल्वेंट। सॉल्वेंट क्यों? सॉल्वेंट, एबंडेंस नहीं, सॉल्वेंट। वो तो एबंडेंस में आएगा। सॉल्वेंट, हम 100% सॉल्वेंट थे। एक्चुअली इनसॉल्वेंट हो गए, कुछ काम के नहीं थे। जैसे होता नहीं, इनसॉल्वेंट हो गया। हाँ, मतलब वैसे कुछ काम के नहीं, कुछ अंदर कुछ खजाना नहीं है। और तुम फुल सॉल्वेंट थे, मतलब अंदर से आत्मा की फुल भरपूरता हो। तो बाबा कहते हैं, तुम जानते हो सतयुग में हमको कितना सुख मिलता है। 100% सॉल्वेंट थे, एवर हैप्पी रहते थे। रात दिन का फर्क है। वह ये एक्यूरेट तुम ही जानते हो। ये किसको पता थोड़ी पड़ता है कि भारत हेवन से हेल कैसे बना है। ये वाला ज्ञान तो है ही नहीं। लक्ष्मी नारायण की पूजा करते, मंदिर बनाते, समझते कुछ भी नहीं है। तो कई कहते हैं कि देखो बता रहे ना, प्रेडिक्शन ये है जो भी विनाश के। वो तो जब जैसे किसी का शरीर दिख रहा है तो तब तो प्रेडिक्शन कर ही लेते हैं ना। पहले बोलते नहीं नहीं आयु, जब छोटे थे बोलते बहुत आयु है, बहुत आयु है। पर जब दिख रहा है तो वो सारी प्रेडिक्शन उसके करंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग हो जाती है। तो अब ठीक है, विनाश हो जाएगा, नेक्स्ट क्या? आप कहेंगे पूरा ये हम लोग जो रह रहे हैं ना सब मर जाएंगे और पूरा ये मकान चला जाएगा, नेक्स्ट मतलब क्या? मतलब मकान खत्म हो जाएगा, फिर बनाने वाला कोई चाहिए ना। ऐसे ही बोलने से मकान खत्म हो जाएगा? कौन बनाएगा, क्या होगा, सारी प्लानिंग चाहिए। अब वो भगवान की प्लानिंग है, वो उनको पता नहीं है। हाँ, ये किसको पता थोड़ी पड़ता है भारत हेवन से हेल कैसे बना है। मंदिर बनाते, समझते कुछ भी नहीं है। बाप समझाते रहते, अच्छे अच्छे पोजीशन वाले जो है। सुनो, बिड़ला को भी समझा सकते हो। क्या हुआ बिड़ला की सेवा को? कोई कर ही रहा है कि नहीं? बाबा की आश, आप सकाश दो ना, मनसा सेवा करो ऐसी आत्मा के। बाबा कहते हैं, इनको बाबा ने बोला है ना तो जरूर इनको लगा होगा, तभी तो पिछले कल्प में करेंगे। हाँ, सुना कौन है? सुलभा बेन, दीपिका बेन। हाँ, संकल्प करो, बाबा ने कहा है इनका करना है सेवा। बिड़ला को भी समझा सकते हो। क्या क्या समझाओगे? लक्ष्मी नारायण के टेम्पल्स है ना, ये लक्ष्मी नारायण ने ये का पद कैसे पाया, क्या किया, जो इन्हों के मंदिर बनाए हैं, ये तो पूछो ना। फिर वो कहते हैं हमारी जनरेशन ने बनाया। पर वो फिर चूज करे कि लक्ष्मी नारायण का ही क्यों बनाया। हालांकि श्री कृष्ण के फेमस, ज्यादा फेमस है ना श्री कृष्ण। तो वो तो बाबा ने कहा ना, उनको पूछो ना। तो बिगर ऑक्यूपेशन जाने पूजा करना भी तो पत्थर पूजा अथवा गुड़ियों की पूजा हो गई। जिम्मेवारी लो बाबा के सामने कि बाबा मुझे करनी है। बाबा शक्ति देगा। हो सकता है बाबा कुछ साक्षात्कार ही करा दे उनको, फिर जरूरत ही नहीं। फिर वो ऑटोमेटिक ही मान ले, हाँ आप जो कहते हो राइट है ना। और धर्म वाले तो जानते क्राइस्ट फलाने समय पर आया फिर आएगा। तो तुम बच्चों को कितना रूहानी गुप्त फकूर होना चाहिए। रूह को खुशी होनी चाहिए।
आधा कल्प देह अभिमानी बने हो। अब बाप कहते हैं अशरीरी बनो, अपने को आत्मा समझो। हमारी आत्मा बाप से सुन रही है। और सत्संगों में तो कभी ऐसा नहीं समझेंगे, ये रूहानी बाप रूहों को बैठ समझाते हैं। रूह ही सब कुछ सुनती है ना। आत्मा कहती मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ, फलाना हूँ। आत्मा ने शरीर द्वारा कहा कि मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ। अभी तुम कहते हो हम आत्मा पुरुषार्थ कर स्वर्ग का देवी देवता बन रही है। अहम आत्मा मम शरीरे देही अभिमानी बनने में ही बड़ी मेहनत लगती है। घड़ी घड़ी अपने को आत्मा समझ बाप को याद करते रहो तो विकर्म विनाश हो जाए। तुम मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट हो, कर्तव्य करते हो गुप्त रीति से, तो नशा भी गुप्त चाहिए। हम गवर्नमेंट के सरकारी लोग होते हैं ना, नशे वाले होते हैं, क्योंकि पावर होता है, चाहे पैसा कम होता है ना। तो तुमको भी नशा होना चाहिए। कौन सा? गवर्नमेंट से कनेक्टेड, गवर्नमेंट सर्वेंट है। अच्छा, हम गवर्नमेंट के रूहानी सर्वेंट है। वैसे बोलने के लिए कहते क्या है बहन जी, गवर्नमेंट के सर्वेंट है, लेकिन नशा देखो उनको। पता है कलम चलेगी तो काम आगे बढ़ेगा। भारत को स्वर्ग बनाते बापूजी भी चाहता था नई दुनिया में नया भारत हो, नई दिल्ली हो। अभी नई दुनिया तो है ही नहीं, ये पुरानी दिल्ली कब्रिस्तान बनती है, फिर परिस्तान बनना है। अभी इनको परिस्तान थोड़ी कहेंगे, नई दुनिया में परिस्तान नई दिल्ली तुम बना रहे हो। ये बड़ी समझने की बात है। यह बातें भूलनी नहीं चाहिए। भारत को फिर से सुखधाम बनाना कितना उच्च कार्य है। ड्रामा प्लान अनुसार सृष्टि पुरानी होनी ही है, दुखधाम है ना। दुख हरता सुख करता एक बाप को ही कहा जाता है। तुम जानते हो बाप 5000 वर्ष बाद आकर दुखी भारत को सुखी बनाते हैं, सुख भी देते, शांति भी देते। मनुष्य कहते हुए मन की शांति कैसे मिले? अब शांति तो शांति धाम स्वीट होम में ही होती है। उसको कहा जाता है शांति धाम, जहाँ आवाज नहीं, गम नहीं, सूर्य चांद आदि भी नहीं होते हैं। अभी तुम बच्चों को ये सारा ज्ञान है, बाप भी आकर ओबीडिएंट सर्वेंट बना है ना, लेकिन बाप को तो बिल्कुल जानते ही नहीं है, सबको महात्मा कह देते हैं। अब महान आत्माएं, महान आत्मा तो सिवाय स्वर्ग के कभी हो नहीं सकते। महानता ग्रेट सोल्स, जिन आत्मा में परफेक्शन है, ग्रेट, वहां आत्माएं पवित्र थी तो पीस प्रॉस्पेरिटी भी थी। अभी प्योरिटी नहीं है तो कुछ नहीं है, प्योरिटी का ही मान है। देवताएं पवित्र है तब तो उनके आगे माथा जाके टेकते हैं। पवित्र को पावन, अपवित्र को पतित कहा जाता है। यह है सारे विश्व का बेहद का बापूजी। ऐसे तो मेयर को भी कहेंगे, क्या कहते मेयर को? सिटी फादर। सिटी फादर कहते हैं ना, फादर सिटी, मेयर को कहते हैं। हाँ, नहीं मेयर को कहते हैं, हाँ बॉम्बे में तो कहते हैं। सिटी के लिए करते हैं। वहां थोड़ी ऐसी बातें होगी, वहां तो कायदे से राज्य चलता है। बुलाते भी है पतित पावनाओं। अब बाप कहते पवित्र बनो तो कहते यह कैसे होगा? पतित पावन आओ बोला तो पवित्र बनो, यह कैसे होगा? फिर बच्चे कैसे पैदा होंगे? सृष्टि कैसे वृद्धि को पाएगी? उनको यह पता ही नहीं कि लक्ष्मी नारायण संपूर्ण निर्विकारी थे। अगर तुमको इतनी प्रॉब्लम है सृष्टि की कि सृष्टि कैसे पाएगी, तो सृष्टि के बहुत सारे और इश्यूज है, करप्शन है, ये उसको भी हैंडल करो, फिर उसको भी एड्रेस करो ना। जब तुम कहते ये है तो वो तो एड्रेस नहीं करते, खाली ये वाला एड्रेस करते हैं तुम बच्चों को। और फाइनली, इसलिए हम कहते हैं फाइनली किसी को सृष्टि की पड़ी नहीं है। जो कहते हैं ना सृष्टि कैसे वृद्धि को, अपनी पड़ी है। नाम बोलेंगे समाज कैसे चलेगा, दुनिया कैसे चलेगी, सृष्टि तो दुनिया के बहुत सारे इश्यूज को भी करो। तुम बच्चों को कितना ऑपोजिशन सहन करना पड़ता है। ड्रामा में जो कल्प पहले हुआ है वो रिपीट होता है। ऐसे नहीं कि ड्रामा पर रुक जाना है,
ड्रामा में होगा तो मिलेगा। स्कूल में ऐसे बैठे रहने से कोई पास हो जाएंगे क्या? हर एक चीज के लिए मनुष्य का पुरुषार्थ तो चलता ही है। पुरुषार्थ बिगड़ तो पानी भी मिल न सके। सेकंड बाय सेकंड जो पुरुषार्थ चलता है वो प्रारब्ध के लिए। मतलब जैसे ही आत्मा ने कर्म किया उसका प्रारब्ध फिक्स हो गया। कौन सा कर्म? संकल्पों से स्टार्ट किया, उसका प्रारब्ध फिक्स हो गया। ये बेहद का पुरुषार्थ करना है, बेहद के सुख के लिए। अभी है ब्रह्मा की रात, सो ब्राह्मणों की रात, फिर ब्राह्मणों का दिन होगा। शास्त्रों में भी पढ़ते थे परंतु समझते कुछ नहीं थे। ये बाबा खुद बैठकर रामायण भागवत आदि सुनाते थे। पंडित बन बैठते थे ब्रह्मा बाबा। घर में सत्संग चलता था ना। अभी समझते ये तो भक्ति मार्ग है, वह तो भक्ति मार्ग है। भक्ति अलग है, ज्ञान अलग चीज है। बाप कहते तुम काम चिता पर बैठ सब काले बन गए हो। श्री कृष्ण को भी श्याम सुंदर कहते ना। पुजारी लोग अंध श्रद्धालु है। कितनी भूत पूजा है, शरीर की पूजा, गोया 5 तत्वों की पूजा हो गई। इसको कहा जाता है व्यभिचारी पूजा। शरीर की पूजा करते हैं। भक्ति पहले अव्यभिचारी थी। व्यभिचारी मतलब अनेकों की पूजा, शरीरों की पूजा। एक शिव की होती थी। अभी तो देखो क्या क्या पूजा होती रहती है। बाप वंडर भी दिखाते, नॉलेज भी समझा रहे हैं। कुछ भी आत्मा देने वाली है उसकी पूजा, कोई भी कुछ भी। ये अग्नि देवता, जल देवता, वायु देवता, क्योंकि कुछ दे रहा है, अब वो देवता बन गए, उनकी पूजा करो। ये सब ये जो इतने सारे ये रीति रस्म है ना। आज चौथ है, कल फिर क्या है, कल कुछ पंचमी है, तो छठी है, तो फिर मतलब हर डेज का क्या है ना। तो ये सब तत्वों की सबको रिगार्ड देने का भावना बहुत अच्छी है। रिगार्ड दिया क्योंकि ये दे रही है, तो सार रूप में जो भी कुछ देने वाला होगा ना उसकी पूजा होती है। नहीं तो फिर अग्नि जल देवता है तो बेचारा इतना फिर प्रकोप कैसे करे, पर वो देता है। तो बाबा कहते हैं ये बाप वंडर भी दिखाते, नॉलेज भी समझा रहे, कांटों से फूल बना रहे। उनको कहते ही है गार्डन ऑफ, बाबा को कहते गार्डन ऑफ फ्लावर्स। कराची में पहरे पर एक पठान रहता था। वह भी ध्यान में चला जाता था। कहता था हम बहिष्ट में गया, हम खुदा ने हमको फूल दिया। बहुत भावना था उसको, बाबा कई बार मेंशन करते उसको। उनको बड़ा मजा आता था। वंडर है ना। उन दिनों तो सारे ही ध्यान में चले जाते थे। मनोहर दादी बताती जैसे शुरू में वो आए दिल्ली में, यज्ञ की स्थापना का कार्य दिल्ली से शुरू है ना। कौन सी दादियाँ थी यज्ञ में शुरू में जो दिल्ली से सेवा करी? हाँ, और राइट है। और मनोहर दादी, गंगेदार मनोहर दादी और गंगे दादी जो गंगेदार चांदनी चौक का जो गौरी है। आपने गुलजार बोला ना? अच्छा अच्छा, हाँ। हाँ, कोई ऑडियो नहीं। अच्छा, तो उनके उन उन दोनों ने, जिनको बाबा कहते रीढ़ बकरी निकलते ही नहीं थे, उन्होंने गौरी शंकर जो चांदनी चौक का मंदिर है उसमें सेवा शुरू करी थी। तो और फिर यही वही सेम वंडर कि जिनको देखते थे गया ध्यान में क्लास में जहां देखते थे ध्यान में, मतलब उनका भी स्टार्ट हो गया। इंदिरा गांधी तक न्यूज आ गई कि यहाँ इन लोग ऐसे ऐसे करते। इंदिरा गांधी ने अपने ऑफिसर को भेजा कि देखो क्या हो रहा है। तभी तो इतना नामाचार हो गया ना। एक तो ये वाला मैजिक और दूसरा प्योरिटी, ये दोनों के कारण बहुत नाम हो गया। गलत वे से भी चाहे सही। हम्म
हाँ, इसलिए क्योंकि साक्षात्कार होता था। वास्तव में बाबा कहते हैं उनको बड़ा मजा आता था। वंडर है ना, वो तो 7 वंडर्स कहते हैं। वास्तव में वंडर ऑफ वर्ल्ड तो 7 वंडर में, हाँ, वो स्वर्ग है। ये किसको पता ही नहीं। तुम्हें कितना फर्स्ट क्लास ज्ञान मिला है, तुमको कितनी खुशी होनी चाहिए, कितना हाईएस्ट बाप दादा है और कितना सिंपल रहते हैं। बाप की महिमा गाई जाती है, वो निराकार निरंकारी है। बाप को तो आकर सेवा करनी है ना। बाप हमेशा बच्चों की सेवा कर, उनको धन दौलत दे, खुद वानप्रस्थ अवस्था ले लेते, बच्चों को माथे पर चढ़ाते हैं। तुम बच्चे विश्व के मालिक बनते हो। देखो वही फॉर्मूला बाबा का चलता है। बाबा से फिर हम पेरेंट्स ने किया फिर कि बच्चों की पूरी सेवा करके उनको सब कुछ दे देते हैं, बच्चों को माथे पर चढ़ाते। तुम बच्चे विश्व के मालिक बनते हो। स्वीट होम में जाकर फिर स्वीट बादशाही आकर लेंगे। बाप कहते हम तो बादशाही नहीं लेंगे, सच्चा निष्काम सेवाधारी तो एक बाप ही है। तो बच्चों को कितनी खुशी रहनी चाहिए। ये है निष्काम सेवाधारी। क्यों बाबा कहते स्वयं को निष्काम सेवाधारी? निष्काम, हाँ। बाबा बच्चों के लिए करके खुद के लिए कुछ भी नहीं करता। ये है ना, नहीं तो थोड़ा तो रखते होंगे ना पेरेंट्स, सारा थोड़ी दे देते हैं। उसको भी चलता नहीं ना, बेआरामी हो जाती है बाबा को। उस दिन बाबा ने कहा, तो बाबा कहते हैं सच्चा निष्काम सेवाधारी तो एक बाप ही है। और इतना बाबा सुनता भी है कि सारा क्रेडिट बच्चों को जा रहा है, देवी देवताओं को पूरा क्रेडिट गया, तो भी इतना, हाँ फिर तो भी बाबा निष्काम है। तुमको तो शिव बाबा मिला, तो बच्चों को कितनी खुशी रहनी चाहिए। परंतु सब कुछ मेरे लिए पेरेंट कर रहे हैं, परंतु माया भुला देती है। इतने बड़े बाप दादा को भूलना भूलना थोड़ी चाहिए। दादा की मिल्कियत का कितना फकूर रहता है। तुमको तो शिव बाबा मिला है ना, उनकी मिल्कियत है ना। बाप कहते मुझे याद करो और दैवी गुण धारण करो। आसुरी गुणों को निकाल देना चाहिए। गाते भी है मुझे निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं, निर्गुण संस्था भी है। अब अर्थ तो कोई समझते नहीं है, निर्गुण अर्थात कोई गुण नहीं, परंतु वो समझते थोड़ी है। तुम बच्चों को बाप एक ही बात समझाते हैं, बोलो हम तो भारत की आज बार बार फोकस कर रहे हैं, हाँ सेवा में है। जो सबका बापूजी हम उनकी श्रीमत पर चलते हैं। श्रीमद् भगवत गीता गाई हुई है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाबा रूहानी 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 बच्चों को बच्चों को नमस्ते। नमस्ते। हम रूहानी रूहानी बच्चों बच्चों को की रूहानी रूहानी बाप माता दादा पिता को बाप याद दादा प्यार को नमस्ते, गुड याद मॉर्निंग, प्यार, शुक्रिया गुड बाबा, मॉर्निंग, प्यारा बाबा, थैंक यू बाबा, वाह वाह बाबा वाह। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। पहला पॉइंट है, जैसे हाईएस्ट बाप दादा सिंपल रहते हैं, ऐसे बहुत बहुत सिंपल निराकारी और निरंकारी बनकर रहना है। बाप द्वारा जो फर्स्ट क्लास ज्ञान मिला है, उसका चिंतन करना है। ड्रामा जो हुबहू रिपीट हो रहा है, इसमें बेहद का पुरुषार्थ कर बेहद सुख की प्राप्ति करनी है। कभी ड्रामा कहकर रुक नहीं जाना है। प्रारब्ध के लिए पुरुषार्थ जरूर करना है। वरदान है, अव्यक्त स्वरूप की साधना द्वारा पावरफुल वायुमंडल बनाने वाले
अव्यक्त फरिश्ता भव। अव्यक्त स्वरूप की साधना द्वारा पावरफुल वायुमंडल बनाने वाले अव्यक्त फरिश्ता भव। वायुमंडल को पावरफुल बनाने का साधन है अपने अव्यक्त स्वरूप की साधना। इसका बार बार अटेंशन रहे, क्योंकि जिस बात की साधना की जाती है उसी बात का ध्यान रहे। वायुमंडल को अव्यक्त बनाने के लिए है अव्यक्त स्वरूप, पावरफुल बनाना है तो अव्यक्त स्वरूप की साधना। अव्यक्त स्वरूप की साधना व्यक्त से परे, फरिश्ता स्वरूप, ये वाला। तो अव्यक्त स्वरूप की साधना अर्थात बार बार अटेंशन की तपस्या चाहिए। इसलिए अव्यक्त फरिश्ता भव के वरदानों को स्मृति में रख शक्तिशाली वायुमंडल बनाने की तपस्या करो, तो आपके सामने जो भी आएगा वह व्यक्त और व्यर्थ बातों से परे हो जाएगा। जो भी आएगा वो व्यक्त, ये बाबा की लास्ट स्टेज थी। मोहिनी बहन बताती है कि जब वो बाबा बहुत कहते थे कि हिल स्टेशन पर वो प्रदर्शनी रखो, तो उन्होंने रखा था शिमला में हिल स्टेशन पे। 50 का ग्रुप सेवाधारी गए थे, गवर्नर को भी बुलाया था, तो बहुत अच्छी सेवा हुई। और फिर बाद में आके तो सारा नेचर था बाबा को पूरा बताने का, तो बाबा थोड़ा सा सुना, बता रही थी, बाबा ने सार में समझ लिया बस। तो वो सुनाने वाला ऑटोमेटिक चुप हो जाता है। तो बाबा कहते हैं तो आपके सामने जो भी आएगा वह व्यक्त और व्यर्थ बातों से परे हो जाएगा। व्यक्त बातों में वो इंटरेस्ट तब लेता है सुनाने में, क्योंकि हाँ वो ये टेका मिलता है ना इसके 21 तारीख स्लोगन है सर्वशक्तिवान बाप को प्रत्यक्ष करने के लिए एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाओ। सर्वशक्तिवान बाप को प्रत्यक्ष करने के लिए एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाओ। मनसा सकाश की सेवा, जैसे स्थूल अपने स्थूल कार्य के प्रोग्राम को दिनचर्या प्रमाण सेट करते हो, ऐसे अपनी मनसा समर्थ स्थिति का प्रोग्राम सेट करो। जितना अपने मन को समर्थ संकल्पों में बिजी रखेंगे तो मन को अपसेट होने का समय ही नहीं मिलेगा। मन सदा सेट अर्थात एकाग्र है तो स्वतः अच्छे वाइब्रेशन फैलते हैं, सेवा होती है। मन को सेट रखना मतलब ही एकाग्र होना, और अच्छे संकल्पों में बिजी रखो मन को। अच्छा जी, बाबा का 8 जनवरी विशेष दिन आया कि आया है ना। तपस्या का दिन पूरे साल में एक बार हमें मिलता है, और वो भी संगठन रूप की तपस्या। तो बस बाबा की आज करेंगे, और फिर अभी कल के लिए तो फिर करेंगे, कल के लिए गाइडलाइंस। ओम शांति।